तो भाई क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराती हो सपना? तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि बार बार तुम इधर से लताड़ी जाती हो, बार बार तुम्हें ये नीचा दिखाते हैं, लेकिन फिर भी तुम इनके पैरों में आके पड़ जाती हो, इनके पैर पकड़ने लग जाती हो, इनसे माफी मांगती हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से सपना को इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि सपना ने जीजी के पैर पकड़ के माफ़ी क्यों मांगी और यहाँ पर सास ने इतना प्यार कैसे लुटा दिया सपना के ऊपर। तो लोगों को ना खाना हजम नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा तिल मिलाए फिर रहे हैं लोग। अब यहाँ पे सपना को इस बात के लिए ट्रोल किया जा रहा है। कभी तो लोग बोलते हैं कि भाई तुम मूव ऑन कर चुके हो, कभी लोग बोलते हैं तुम मूव ऑन नहीं कर पाई हो, तुम वहीं की वहीं बैठी हुई हो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, लोगों को खाना कैसे हजम होता है? हाँ, उन्हें ये भी पता रहता है कि कल हमने क्या खाया था, आज हम क्या खाएंगे? कुछ पता नहीं रहता लोगों को। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं वाईटी पे। मुझे समझ में नहीं आता। पहले ना आप ना अच्छे से पढ़ लिख के तब वीडियो बनाया करो, क्योंकि आप बोलते कुछ और हो, फिर अगले दिन कुछ और बोलते हो। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई जो है ना सपना वहीं की वहीं है, वो आगे नहीं बढ़ी है, कि उसने जो जीजी के पैर छुए हैं और माफ़ी मांग ली। तो भाई क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराती हो सपना? तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि बार बार तुम इधर से लताड़ी जाती हो, बार बार तुम्हें ये नीचा दिखाते हैं, लेकिन फिर भी तुम इनके पैरों में आके पड़ जाती हो, इनके पैर पकड़ने लग जाती हो, इनसे माफ़ी मांगती हो। इस माफ़ी के लिए सपना को इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। सपना की गलती क्या है भाई इसमें? वो सब मजाक में चल रहा था। लोग अभी बोलेंगे वीडियो में कि मजाक चल रहा था, फिर नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे कि भाई क्यों माफ़ी मांगी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, लोग देख के भी अंधे क्यों बने बैठे हैं? यहाँ पर अंधे क्यों बने बैठे हैं? यहाँ पर उनको दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर ये ननद भाभी सिर्फ मस्ती कर रहे थे। और रही बात, अगर सपना को रियलाइज है कि भाई चलो उससे गलती हुई है, जो वो रिकॉर्डिंग लगाई थी उसके बेस पे सपना ने उससे माफ़ी मांगी जीजी से, तो यार इसमें कौन सा गुनाह हो गया? कौन सा पाप कर दिया सपना ने? वो तो हर बार माफ़ी मांगती आई है। कभी ससुर जी को कॉल करके माफ़ी मांगती है, सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगती है, सास ससुर से भी उसने कई बार माफ़ी मांग चुकी है। और अगर जीजी से माफ़ी मांग ली तो इसमें भी इतना बड़ा गुनाह नहीं है जो आप लोग उसको इतना ट्रोल कर रहे हो। माफ़ी मांगने वाला ना महान होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं ख़त्म हो जाती उसकी। और यहाँ पे भाई मैं एक बात बोलूँगी, ये हम भी कहेंगे कि भाई जीजी छोटी थी सपना, और जीजी को भी माफ़ी मांगना चाहिए सपना से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई तुम हाथ दो और सपना के पीछे पड़ जाओ। वो अच्छा करे तो इन गंध भक्तों को प्रॉब्लम, वो बुरा करे तो गंध भक्तों को प्रॉब्लम। अरे भाई गंध भक्तों कब सुधरोगे? अब तो कम से कम तुम खुश हो जाओ कि तुम्हारी जो जीजी है उससे माफ़ी मांग ली है सपना ने। और जब तुम्हारी जीजी को प्रॉब्लम नहीं है, फिर तुम्हें क्यों इतने तिल मिले लगे पड़े हैं? तुम्हें क्यों इतने लूज मोशन लगे पड़े हैं कि तुम्हें बिना मतलब कि पोक किए जा रहे हो? भाई इन गंध भक्तों का कोई दीन ईमान नहीं है। ये बोलते हैं एक तरफा कि ये जीजी को सपोर्ट करते हैं। अगर जीजी को सपोर्ट करते हैं फिर ये ट्रोलिंग किस लिए भाई? अगर जीजी का घर और उसकी भाभी का, दोनों का घर भाई एक दूसरे से प्यार बन रहा है, तो इन लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? सपना के सभी सपोर्टरों को अच्छा लग रहा है कि सपना इनके परिवार में दोनों के दूरियां ख़त्म हो रही है, सपना अपने ससुराल जा रही है, बच्चों को दादा दादी का प्यार मिल रहा है, और जो ये भाभी और ननंद की बॉन्डिंग थी वो फिर से देखने को मिले। तो इन लोगों को काहे की प्रॉब्लम है भाई? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों को डॉलर नहीं आएंगे, इन लोगों की रोजी रोटी नहीं चलेगी, है ना? ये लोगों का चैनल जो है वो भाई इन्हें व्यूज़ नहीं आएंगे, जो कंट्रोवर्सी से ये व्यूज़ लेते हैं, जो सपना के लिए गंद बक के जो ये व्यूज़ लेते हैं वो नहीं आएंगे। अभी देखो हमने जो है जीजी को बोला भाई हम ठीक है, हम उसको गंदा नहीं बोलेंगे, जब तक वो कुछ ऐसी गलतियां नहीं करेगी तब तक हम गंदा नहीं बोलेंगे। और भाई क्यों बोले? रिएक्शन वालों को काम ही तो यही होता है, गलत को गलत बोलना। अगर वो गलत करे तभी तो हम उसको गलत बोलेंगे। अभी गंद भक्तों को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है कि हम उसको गंदा क्यों नहीं बोल रहे हैं, अंकल आंटी को बुढ़ा बुढ़ी क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब गंद भक्तों को इसकी भी प्रॉब्लम है भाई। अब एक बात बताओ, ये गंद भक्त कौन से सपोर्टर है? ऐसा कौन सा सपोर्टर होता है कि कोई अपने ही जिनको वो सपोर्ट कर रहा है, जिनके लिए वो जस्टिस के नारे लगाता है और उन्हीं को ट्रोल करवाता है, उन्हीं को गंदा बुलवाता है? ऐसे भाई ऐसे सपोर्टर तो हमें नहीं चाहिए सपना के।
सपना के सपोर्टर इतने अच्छे हैं कि भाई सपना को खुश देखने के लिए वो वीडियो बनाना भी बंद कर देंगे सपना पे, लेकिन वो ऐसी गंदगी नहीं करेंगे। ये लोग तो भाई शांति ही नहीं है इन लोगों के, चुप ही नहीं होते ये लोग। अभी सपना ने माफी मांग ली तो भी भाई वो उस प्रॉपर्टी के लिए किया है, उसने केस के लिए किया है, ये केस वापस ले ले। अभी गंद भक्तों में ये भी चल रहा है कि सपना ने जो माफी मांगी है अपने ससुराल वालों से या ससुराल गई है, वो इसलिए गई है कि भाई ये केस वापस ले ले। तो भाई गंद भक्तों ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अपने दिमाग की गंदगी को निकालो। मुझे तो समझ में ये नहीं आता ये अपनी फैमिली को कैसे चलाते भाई इतनी गंदगी के साथ। इनकी फैमिली में भी भाई खुशियां रहती हैं या नहीं रहती हैं? इतनी गंदगी करते हैं तो ये भाई बताओ, अगर इनके माइंड में इतनी गंदगी भरी हुई है तो ये अपनी फैमिली को कैसे खुश रखते होंगे? फ्रेंड्स, जब ये लोग बोल रहे हैं कि जो सपना है उसने जो इससे जीजी से माफ़ी मांगी है वो सिर्फ दिखावा है, नाटक है, और ये दोनों परिवार जो हैं ये मिले हुए हैं, ऑडियंस का पागल बना रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे नज़र नहीं आता कि इतने ट्रोलिंग होने के बाद हमें तो नहीं लगता भाई ये दोनों फैमिली एक मिली हुई थी, ये दोनों फैमिली सिर्फ व्यूज़ के लिए ये सब कर रही थी? ऐसा तो नहीं है। अब ये दोनों मिली हुई होती तो उस वक्त क्यों चुप रहती जिस वक्त राजवीर की इज्जत और सपना की इज्जत का यहाँ पे फालूदा बनाया जा रहा था, उनकी इज्जत नीलाम की जा रही थी, उस वक्त ये लोग क्यों चुप रहते? अभी यहाँ पर इनको कुछ नहीं मिलेगा भोंकने के लिए तो ये अब ये सब गंदगी भोंकना शुरू कर देंगे, क्योंकि इन्हें तो भाई अपने डॉलर से मतलब है। किसी को तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो वो चीज़ों से इनको मतलब होता ही नहीं है, इनको सिर्फ डॉलर छापने से मतलब होता है। अभी आप एक बात बताओ, इतना कुछ यहाँ पे सपना को बोला गया सासू माँ के द्वारा या जीजी के द्वारा, और इसने सपना ने इनसे बार बार माफ़ी मांगी, प्लॉट खरीदा तब भी इनको इनवाइट किया, लेकिन सासू माँ अगले दिन ही वीडियो लेके आ गई। अगर ये सब मिले हुए होते तो इतनी हद तक तो नहीं होता, कभी ना कभी तो पता चलता ना। अभी गंद भक्तों को कुछ नहीं मिला तो भाई यहाँ पे सीधा बोल रहे हैं कि ये तो फैमिली मिली हुई थी। और जीजी की बॉन्डिंग देख के ऐसा नहीं है, ठीक है? अभी उन दोनों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी पहले, आप लोगों ने देखा है, और कोई भी रिश्ता इतनी आसानी से टूट नहीं जाता है, ठीक है? गलतफहमियां आ जाती हैं और उन लोगों के बीच में भी गलतफहमियां आ गई थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आगे जाके कभी सुधरेगा ही नहीं। और हम तो भाई इसी बात से खुश हैं कि बच्चियां अपने आंगन में पहुंच जाएं, बच्चियों को दादा दादी का प्यार मिले। ये दादी जो इतना परेशान रहती थी, इतना बीमार रहती थी, अब उन बच्चियों को सीने से लगा के भाई खुश हो जाए। और मैं ना जीजी से यही कहूँगी कि जीजी अब किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि लोग ना घर तोड़वाना जानते हैं, जोड़ना नहीं जानते हैं। किसी की बातों में आके, किसी की ऐसे बहकावे में आके अपनी फैमिली खराब मत करना, क्योंकि ये बच्चों का हक है। बच्चों की ज़िंदगी के बारे में सोचो भाई, अपने बारे में तो बहुत सोच लिया, बहुत लड़ाई झगड़े कर लिए, लेकिन अब जो वक्त है ना वो इन बच्चियों के लिए जीने का है, इन बच्चों को खुशियाँ देने का। इन बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं बचपन में, उस टाइम अपने पिता को खोया इन्होंने जिस वक्त भाई इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पिता की। और पिता की ज़रूरत तो हर किसी को होती है, बुढ़ापे तक में भाई पिता की ज़रूरत होती है। अभी हमारी इस उम्र में भी हमें पता है ना हमारे लिए हमारे पापा क्या हैं, और इन बच्चियों के लिए तो भाई है ही नहीं पापा, तो कम से कम दादा का प्यार तो इन्हें मिले, उससे तो वंचित मत करो इन लोगों को। मैं तो यही सपना को बोलूँगी, यही जीजी को बोलूँगी, भाई औरों की बातों में मत आया करो। लोगों का काम है सिर्फ आग लगाना, आग बुझाने कोई नहीं आता है। आप सिर्फ अपनी फैमिली पे ध्यान दो, लोगों का काम तो भाई भोंकने का है, वो भोंकते रहेंगे। कभी कोई स्टेटमेंट देते हैं, कभी कोई स्टेटमेंट देते, कभी खिलाफ हो जाते हैं, कभी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। तो ऐसे बहरूपियों से ना दूर रहो, बहरूपिये बहुत घूमते हैं घर परिवार उजाड़ने के लिए। तो आपसे बस यही निवेदन है कि भाई आप लोग बच्चियों पे ध्यान दो, अपनी फैमिली में प्यार से रहो, और ये सारी चीज़ें बहुत जल्द हम चाहेंगे कि ये सब ख़त्म हो जाए, दोनों फैमिली प्यार से रहे। और फ्रेंड्स, आप मेरी बात से कितना सहमत है कितना नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।